कभी सोचा है, डिनर पे जो वाइन पीते हैं या जिस साबुन से हाथ धोते हैं, इन आम सी चीजों के पीछे कितनी कमाल की केमिस्ट्री छुपी होती है। आज हम अपनी रसोई और बाथरूम में मौजूद इसी गुप्त रसायन विज्ञान से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। शराब, सिरका और साबुन, सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर इनमें कॉमन क्या हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। ये सब के सब कार्बन के जरूरी कंपाउंड से बने हैं और आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। अब इथेनॉल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में शराब ही आती है, पर इसकी कहानी ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। इथेनॉल ना सच में बड़ा वर्सेटाइल है। हाँ, ये तो है कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पर शायद इसका सबसे जरूरी काम है एक बढ़िया सॉल्वेंट यानी विलायक होना। इसी वजह से तो ये टिंचर आयोडीन और कई कफ सिरप जैसी दवाइयों में मिलता है। मतलब ये दूसरी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है जिससे दवा असर करती है। और हाँ, पानी में तो ये पूरी तरह घुल जाता है, जो इसे और भी काम का बना देता है। पर इथेनॉल सिर्फ एक शांत लिक्विड नहीं है, ये रिएक्ट भी कर सकता है। जैसे जब इसे सोडियम जैसी किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो एक जोरदार रिएक्शन होता है। इसमें से निकलती है हाइड्रोजन गैस और बनता है एक नया कंपाउंड, सोडियम एथॉक्साइड। ये दिखाता है कि ये केमिकली कितना एक्टिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपाउंड पर, इथेनोइक एसिड। नाम सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसकी खुशबू और स्वाद से हम सब वाकिफ हैं। अरे भाई, ये सिरके का मेन हीरो है। तो सिरका आखिर है क्या? कुछ नहीं, बस पानी में 5 से 8% इथेनोइक एसिड का घोल। और बस इतनी सी ही मात्रा इसे अचार जैसी चीजों के लिए एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षक बना देती है। यहाँ एक मजेदार बात है, शुद्ध इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 290 केल्विन होता है। इसका मतलब है कि जहां मौसम ठंडा होता है ना, वहां सर्दियों में ये सचमुच पानी की तरह जम जाता है। और अब आता है एक ट्विस्ट। ये एसिड जिसका स्वाद इतना खट्टा है, वो दुनिया की कुछ सबसे मीठी खुशबुएं कैसे बना सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खूबसूरत केमिकल रिएक्शन में। इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरीकरण। इसमें होता यह है कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को मिलाया जाता है एक एसिड कैटलिस्ट के साथ, और नतीजा बनता है एक बिल्कुल नया पदार्थ जिसे एस्टर कहते हैं, जिसकी खुशबू बहुत मीठी होती है। और हाँ, साथ में थोड़ा पानी भी बनता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यही एस्टर हैं जो फलों और फूलों को उनकी मीठी खास खुशबू देते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, इनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने और खाने में फ्लेवर डालने के लिए खूब होता है। तो अगली बार कोई मीठी सी महक आए ना, तो याद रखिएगा, हो सकता है आप एक एस्टर को सूंघ रहे हो। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, सफाई। ये भी एक केमिकल प्रॉब्लम है जिसे हम रोज सॉल्व करते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी उन्हीं कंपाउंड से जुड़ा है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। देखिए, असली चैलेंज ये है कि ज्यादातर मैल और गंदगी तैलीय मतलब ऑयली होती है, और हम सब जानते हैं तेल और पानी की तो बनती नहीं। तो फिर सवाल ये है कि सिर्फ पानी से तेल वाली गंदगी को धोया कैसे जा सकता है? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट मॉलिक्यूल। मिलिए साबुन के मॉलिक्यूल से। ये कमाल का है क्योंकि इसके 2 चेहरे हैं, 2 अलग अलग पर्सनालिटी हैं। इसका एक सिरा आयोनिक सिरा पानी से दोस्ती करता है, और दूसरा सिरा जो लंबी कार्बन की चेन है वो तेल से दोस्ती करता है। समझ लीजिए, ये एक ऐसा चुंबक है जिसके 2 अलग अलग सिरे हैं, एक पानी के लिए और दूसरा चिकनाई के लिए। और जब ढेर सारे साबुन के मॉलिक्यूल एक साथ काम करते हैं तो वे मिसल नाम का एक कमाल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे एक छोटी सी क्लीनिंग आर्मी की तरह समझ सकते हैं। यही मिसल ही साबुन की असली ताकत का राज है। ये काम कैसे करता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तेल को पसंद करने वाली पूंछें गंदगी के कण में जाकर धंस जाती हैं, जबकि पानी को पसंद करने वाले सिरे बाहर पानी की तरफ रहते हैं। इससे गंदगी के चारों ओर एक छोटी सी गेंद यानी मिसल बन जाती है। ये मिसल गंदगी को एक ऐसे बुलबुले में कैद कर लेता है जिसे पानी फिर आसानी से बहाकर ले जाता है। लेकिन कभी ध्यान दिया है कि कभी-कभी साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता और एक अजीब सी मैल सी रह जाती है। इसका विलन है हार्ड वाटर यानी कठोर जल।
वो जो जिद्दी सफेद सी परत सिंक या बाल्टी में जम जाती है ना, उसे ही स्कम या साबुन का मैल कहते हैं। ये एक सीधा साधा संकेत है कि साबुन को अपना काम करने में दिक्कत हो रही है। हार्ड वाटर में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स खुले होते हैं। जब साबुन इन सॉल्ट्स से मिलता है तो वो सफाई करने की जगह इनके साथ रिएक्ट करके वही चिपचिपा मैल बना देता है। इससे न सिर्फ साबुन बर्बाद होता है बल्कि उसकी सफाई की ताकत भी बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्स ने एक नया क्लीनिंग एजेंट बनाया, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट साबुन से केमिकली अलग होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके वो मैल नहीं बनाते, और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए चाहे पानी हार्ड हो या सॉफ्ट, ये अपना काम बढ़िया से करते हैं। यही वजह है कि आज हम सफाई के लिए जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शैम्पू और कपड़े धोने वाले पाउडर, उनमें असल में साबुन की जगह डिटर्जेंट होता है, ताकि वे हर तरह के पानी में बराबर काम करें। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के 3 बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती है: ड्रिंक्स, खाना और सफाई। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और साबुन, ये सब कार्बन केमिस्ट्री के शानदार उदाहरण हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अक्सर बिना हमें पता चले एक रूप दे रहे हैं। ये एक सफर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लेकर हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली बड़ी बड़ी चीजों तक का। तो अगली बार जब वाइन का गिलास उठाएं, सलाद पर सिरका डालें या बस अपने हाथ धोएं, तो इस कमाल की केमिस्ट्री के बारे में सोचिएगा जो इन सबको मुमकिन बना रही है, और खुद से पूछिएगा हमारे आसपास की दुनिया में और कौन सी छिपी हुई केमिस्ट्री है जो सब कुछ चला रही है।